जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने फर्स्ट सिटिंग का जो वीडियो था 2024 का मैथ का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैथ का मैंने जो है फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव सारे मैंने डाल दिया था। अभी अब मैं जो है सेकंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन वो मैं करूँगा। और ये बुकलेट आई है 2024 का है, मैथ का क्वेश्चन है, तो सभी आदमी चेक कर लीजिएगा सेकंड सिटिंग में कितना सबका सही हुए हैं, तो सभी चेक कर लीजिएगा। मैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x + 4y इक्वल टू 0 एवं 2x - 2y इक्वल टू 2 हो तो ये क्या हो जाएगा। तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है रैखिक समीकरण में युग 3/2x + 5/3y इक्वल टू 7 एवं 9x - 10y इक्वल टू 14 है, तो ये क्या हो जाएगा, वो अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि समीकरण 2x + 3y + 15 इक्वल टू 0 एवं 3x - 2y - 12 बराबर 0 के जो है आलेख किस प्रकार रेखाएं होंगी, तो ये जो होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है समीकरण निकाय 2x - 3y इक्वल टू 5 तथा 4x - 6y इक्वल टू 7 के हल होंगे, तो इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते, बोल रहा है कि यदि सरल रेखा है 4x + py इक्वल टू 16 तथा 2x + 9y इक्वल टू 15 समानांतर है, तो p का मान हो क्या होगा, तो ये 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है कौन है, ये देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो देखिए 6 है और इस दोनों में जो है 5 है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। ये भी समानांतर श्रेणी से ये क्वेश्चन, तो एक्स का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सभी आदमी जो है चेक कर लीजिए किसका कितना सही हुआ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी चेक कर लीजिए फटाफट जल्दी, और सभी जो है चेक करें। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं जो है सार्वधांतर -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इस प्रथम पद जो हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोल रहे हैं यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया गया है n² + 2n है, तो समानांतर श्रेणी का अंतर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि बिंदुओं ए, बोल रहा है कि -2,8 एवं बी जो है -6 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो हो जाएगा -4 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2a बराबर b, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्षों a 2 3 तथा b जो है 1 - 3 है, तो केंद्रक 3 0 के जो है तीसरे शीर्ष का सी नामक क्या हो जाएगा, तो 6 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 नंबर। ABC में जो है AD कोण BAC एक अर्धक का अर्धक है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BD बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो DC का मान बोल रहा है, तो ये DC का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान बोल रहा है, तो कौन सी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए।
बोल रहा है यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 9:4 हो तो उसके परिणामों का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी का जो है तथा त्रिभुज डी ई एफ में जो है ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है तो वो 25:49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए एवं कोण पी के हैं तथा ए डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है एवं पी एस बराबर 5.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बता। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए तो इसका राइट जो आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका 25:16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई होगी तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी a/2√3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। समानांतर श्रेणी से है तो 35वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए तो -82 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। समानांतर श्रेणी से ये बोल रहा है कि 93 में कितने पद हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। समानांतर श्रेणी से बोल रहा है कि प्रथम 30 पदों का योग हो क्या होगा तो 30 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 900 होता है तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि माइनस माइनस जो है कि चतुर्थांश में तृतीय में होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगले 25 नंबर क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी 5 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे 26 यदि किसी बिंदु बी के एक्स अक्ष पर डालने गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष के जो है डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु का बी निर्देशांक क्या हो जाएगा 10 और 5 होगा 5 और 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोल रहा है बिंदुओं 1, -3 एवं 4, -3 के बीच की दूरी बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 3√2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। बोल रहा है वाई अक्ष पर जो है वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ हैं क्या होगी तो वो 0 और -2 तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 29 देख लीजिए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 देख लीजिए। 30 का इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन नंबर सी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आदमी मिलाते चलिएगा इसलिए मैं जो है सॉल्व अगर जो किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें। अभी आप केवल जो है मिला लीजिए किसका कितना सही हो रहे हैं। तो ये बोल रहा है 31 पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी x+2√x ये जो है बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बहुपद से ही क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर क्योंकि 4 2 6 हमें जो है घात जो है वो बड़ा लेना चाहिए तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका 6 राइट आंसर हो जाएगा। 33 पे आते हैं। बहुपद इतना कि शून्यक है तो ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो रूट आ जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है एम के किस मान के लिए -4 बहुपद x² -x - 2m+2 का एक शून्यक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुपद से जो है इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 36 है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10x² - x - 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक 5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x-5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि तो भागफल का जो है घात बोल रहा है तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे।
40 का जो 40 नंबर देख लीजिए, बहुपद से क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। यदि दो वृत्त जो है अंतर स्पर्श करते हो तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे आते हैं, बोला यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कौन होगा, ये होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, त्रिकोणमिति से जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 46 पे, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सूत्र पे ये सब आसान क्वेश्चन सब है। 47 है, 47 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे, ये 1 हो जाएगा तो 9 और प्लस 1 हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, 48 देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो कॉस थीटा का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी √b² माइनस a² बट्टा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ये 12/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र पे ही बनेगा, ये h/b हो जाएगा और कॉट थीटा का यहाँ पे जो है h पता है, b पता है, तो हमें p निकालना है और कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो इस तरह से जो है 12/5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इसका राइट आंसर है। 51 जो है बोल रहा है कि किसी घनाभ के 3 जो है संग्रफलों का क्षेत्रफल क्रम से ABC है, तो घनाभ का आयतन वो ABC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर देख लीजिए, बोल रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन हो जाएगा 216 सेंटीमीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 53 पे, बोल रहा है दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये क्या हो जाएगा, 1:16, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो वृत्तीय बेलन का जो आयतन समान है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:√2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, बोरा एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर व उनके आधार का जो व्यास हो जाएगा वो 23 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 56 नंबर है, बोरा यदि केंद्र ओ और जो है त्रिज्या आर वाले वृत्त में एंगल AOB बराबर थीटा है, तो चाप AB की लंबाई बोल रहा है, तो ये क्या होता है 2πr थीटा बटे 360, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 पे हम लोग आते हैं, ये तो आसान डायरेक्ट सूत्र पे ही था, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बोल रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा जो आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr + πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे 58 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, बोल रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 25:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 59 पे हम लोग आते हैं, बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक जो है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बोल रहा है, तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि गोले की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले का व्यास हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, बोरा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x + 4 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है,
बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान क्या हो जाएगा? तो पी का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 64 पे। बोल रहा है यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो पी का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब 65 पे हम लोग आते हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन है सभी राइट हैं, तो सभी आदमी चेक कर लीजिए, मिलाते चलिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, तो ये वास्तविक एवं समान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा? तो दूसरा मूल जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे 68 पे। बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एवं जो है बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो तो ये कैनॉट इक्वल टू 0 के मूल हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac और बट्टा 2a। माइनस यहाँ पे मत दीजिएगा क्योंकि सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमें इस पे पुट करना था, है ना? तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं 70 क्वेश्चन नंबर 70 पे। बोला यदि x बराबर दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा की एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 तो एक वेनिष्ठ मूल हो तो क्यू माइनस पी का मान बोल रहा है तो वो हो जाएगा क्या? C9 आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। बोल रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 72 पे आते हैं। 72 का बोल रहा है माध्य, तो इसको पहले तो हम अरेंज कर लेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है। बोल रहा है बोलक सबसे ज़्यादा जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। 25 सबसे ज़्यादा लग रहा है तो 25 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं 74 पे। बोल रहा है एक बारंबारता बटन की माध्य का 40 एवं माध्य जो है 38.2 है तो इसका बहुलक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक हो जाएगा 43.6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 75 पे। बोल रहा है यदि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 76 से बोल रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है कितना होगा? वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 0 राइट आंसर है। 77 पे हम लोग आते हैं। बोल रहा है यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए की नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.65। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बोल रहा है 3 सिक्कों को उछालने में समय परिमाणों की संख्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बोल निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका जो राइट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 1.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 80 नंबर है। बोल रहा है कि एक पासे की एक फेंक में 5 और 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता जो हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये बढ़ते जा रहा है यानी कि अपरमेय संख्या निगनत में आ रहा है, अपरमेय संख्या हो जाएगा 81 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 82 पे। बोल रहा है एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी? तो वो अपरमेय होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना? क्योंकि 57/9 इसको काटेंगे तो वो 19/33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 पे हम लोग आते हैं। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमेय संख्या इसका राइट आंसर है। 86 पे हम लोग आएंगे। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 इसका राइट आंसर 3। 5 का क्यू 2 का क्यू हो जाएगा और 5 का क्यू हो जाएगा, है ना? 87 है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 315 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे 88 पे। 88 भाग एल्गोरिथम से है ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
89 पे 89 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। बोल रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? 2q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 पे 90 पे निम्नलिखित में किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी ये से कट जाएगा तो 2 का पावर q गुने 5 का पावर, और यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा सेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये सब आसान सा ही है ना। 92 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी आपने जो है सारे क्वेश्चन सही से बनाया हो, क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन से हैं और कोई भी हार्ड क्वेश्चन इस तरह से नहीं लगा कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन इसमें फंसे। 93 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी tan थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 96 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेक c/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 97 पे। 97 का जो राइट बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 97 का 1:k² हो जाएगा, राइट आंसर है। k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 99 है, बोल रहा है 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन सभी आदमी देख लीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। और उम्मीद करते हैं कि सभी सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि सारे आसान सा क्वेश्चन हैं। तो हम फिर अगले वीडियो लेकर के आएंगे, साइंस का अभी बनाना है तो साइंस का लेकर के आते हैं, तभी तक जो है चेक कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।